हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने इसे चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का वर्क को डिस्कस किया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एपिसोड फर्स्ट जो है आप उसको ज़रूर देख लें, जो इसी चैनल पे मौजूद है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी जो है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और उर्दू में तवानाई कहते हैं। सो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी काम को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। सो एनर्जी क्या है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो सेम क्या है, जूल है, जो वर्क के इक्वल है ना। जूल, वर्क का भी जूल ही होता है और इसका भी जूल है। तो जूल को हम लोग जैसे डिनोट करते हैं और जूल को जो बेस यूनिट में लिखते हैं तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। सो देखिए, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी मीन्स द लाइट एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो हम लोग डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दो को, पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सो यहाँ पर आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन शेप और पोजीशन। यानी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है कैसे? तो दो चीज़ों से, चेंज इन शेप एंड चेंज इन पोजीशन। तो इस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप्स के होते हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये एक स्प्रिंग है और इसको आप पकड़ के इसको खींचते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक खिंचाव आता है, इसके शेप में चेंजिंग आ जाती है। सो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। उसी तरह से आपने जो धनुष से जो तीर कमान होता है, आपने देखा होगा इस टाइप से होता है कुछ अबाउट, है ना। और इसको जब हम क्या करते हैं, खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है ना। तो ये इसमें भी जो खींचने की वजह से जो इसमें शेप में चेंजिंग आती है, इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो दिस इज डिफाइंड एज ड्यू टू चेंज इन शेप। जो शेप में चेंजिंग की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो होता है ड्यू टू चेंज इन पोजीशन में जो चेंजिंग होती है उसकी वजह से जो है हमारे पास इस जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। ऊपर वाला जो इलास्टिक पोटेंशियल है इसके लिए फ़िलहाल कोई फार्मूला नहीं है, आगे जाके इसको भी हम लोग फार्मूलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, सपोज़ कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, पहले इनिशियली यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर किसी हाइट पर, h हाइट पर इसको ऊपर कर देते हैं। अब जब h हाइट पर इसको ऊपर कर देते हैं तो ये ग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि वर्क जो होता है वो क्या होता है, Fs होता है। और F जो होता है अगर यहाँ पर है तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और वो जो होता है मास इंटू m इंटू जी, यानी mg होता है। वेयर जी क्या है, तो जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और ये जो s है, s की जगह क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है तो ये h हो जाएगा। सो mgh। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mgh, वेयर g क्या है, सो g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम सब जानते हैं कि g की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या इसी को लगभग हम लोग बराबर लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। आई होप समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये होता है ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं,
काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और हिंदी में इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मीन्स जो गति के कारण जो इसमें होती है, मोशन के कारण। सो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो ये इस इनिशियली यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टॉप है, रुका हुआ रेस्ट पोजीशन में, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी की वो क्या है, 0 है। लेकिन ये इसकी ये यहाँ से यहाँ टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ जाता है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है। सो देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, v² इज इक्वल टू क्या होता है, u² प्लस 2s। ये आपने मोशन चैप्टर में जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ से v², चूँकि ये u क्या है यहाँ पर 0 है, सो आप यहाँ पे इसको v² इज इक्वल टू 2s लिख सकते हैं। तो यहाँ पे as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v²/2। अब देखिए इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी यहाँ, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Fs, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F को हम क्या लिख सकते हैं, m में, जो आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा होगा, है ना, F इज इक्वल टू ma होता है। तो आप इसको F इज इक्वल टू ma होता है, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे वही चीज़ लिखा, और s यहाँ पे हो गया। अब देखिए m और as, तो as के लिए यहाँ पे दिया हुआ v²/2, सो हम m इंटू v²/2 लिख सकते हैं। सो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv का स्क्वायर। सो w यहाँ पर जो w है, और ये जो वर्क है ना, जो ये है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, या स्टोर हो रहा है, ठीक है, वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कई चीज़ें देखिए, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के मास के, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर m डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और अगर इसको हाफ कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगा, और अगर इसको आप हाफ कर दें तो ये 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी की। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो ये पूरे सिस्टम की जो एनर्जीज होती है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, इसको ME, या इसको आप डॉट सीधा E से भी लिख सकते हैं। सो ये होता है PE मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एंड KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन जो होगा वो हमेशा इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट में जो वर्क होता है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी सिम्बॉलिक लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल KE, डेल्टा KE। यहाँ पर दिस इज द सिंबल ऑफ चेंज। ये डेल जो है ये हम लोग हमेशा चेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो W जो हो गया ये मतलब हो गया डेल KE मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होता है, KEF माइनस KEI, यानी फाइनल में से इनिशियल को आप अगर घटाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन KE काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, अभी मैंने ऊपर देखा कि ये हाफ mv का स्क्वायर होता है। तो अगर ये हाफ mv का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv m। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में कि दोनों को ऊपर नीचे m से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा कि m को m से करेंगे तो m² और v², सो ये हो जाएगा mv², 2 को m से मल्टीप्लाई तो 2/m। वी नो डैट mv इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है। mv इज इक्वल टू p मीन्स द मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड इनटू वेलोसिटी। सो ये क्या हो जाएगा, p²/2m। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, ke इज इक्वल टू p²/2m। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना। सो ये हमारा
लास्ट था। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग जो इसी में आगे पढ़ेंगे। अभी हम कुछ इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको बनवाएंगे, तो हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।